ऑटिज्म अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक कॉमन टर्म, एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा लोग अभी के टाइम में फेस कर रहे हैं, सारे ऑटिज्म पेरेंट्स। और ये स्पेशली आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इस पे ध्यान देंगे। कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग देख के भी इग्नोर कर जाते हैं, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है वीडियो को इधर उधर स्किप करके ये करने की। इस वीडियो में मतलब की बात है, और मतलब की बात सिर्फ आपके हेल्थ से रिलेटेड है, पेरेंट्स के हेल्थ से। लगभग ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स सोच रहे हैं ऐसा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है, मतलब कि उनको डाउट है कि बच्चे को ऑटिज्म है, या फिर कुछ एक दो सिम्टम्स लेके कुछ पेरेंट्स सेल्फ डायग्नोसिस जो कर बैठते हैं कि ऑटिज्म है। ये सारे लोगों की कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो या तो कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप पे जो मैसेज वगैरह करते हैं, या फिर फ़ोन से पर्सनली जब बात करते हैं तो बोलते हैं क्या कि हम सर डिप्रेशन में हैं, हम बहुत ये में हैं, कुछ इसका सोल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बच्चे को ऑटिज्म है और हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन एक टर्म यहाँ यूज हुआ, डिप्रेशन। डिप्रेशन अभी के टाइम में उतना ही कॉमन हो गया है जितना कॉमन कि इस फील्ड में ऑटिज्म हो गया है। केसेस और भी होते हैं, लेकिन ऑटिज्म, सारे केस को ऑटिज्म बोला जाता है। उसी तरह थोड़ा सा टेंशन हो गया तो वो डिप्रेशन हो गया, थोड़ी एंजाइटी हो गई तो डिप्रेशन हो गया, थोड़ा स्ट्रेस हो गया, थोड़ा तो किसी भी तरह का ये हो गया, वो डिप्रेशन हो गया। वो डिप्रेशन नहीं होता है। आप लोग डिप्रेशन नाम लेके एक क्या करते हैं ना कि अपना एक्सक्यूज देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अपने आप को आप मेहनत कर नहीं रहे हैं बच्चों पे। प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए, अगर आपके बच्चे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, आपको कुछ साइन सिम्टम्स कहीं से देख के सुन के पता चला, ठीक है, तो आप उस पर पॉजिटिव चीज़ें करनी क्या चाहिए वो आपको जाननी है कि क्या ऐसा करें जिससे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। ये जो प्रॉब्लम हो गई है या फिर होने वाली है, लग रहा है कि थोड़ा डिले हो रहा है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इसको ऑटिज्म होने ही ना दें, अगर अर्ली एज में पता चल गया तो। या फिर चलिए कि अगर उसको ऑटिज्म के सिम्टम्स आ गए, सारे एज भी उसका अच्छा खासा हो गया, ऑटिज्म के भी सिम्टम्स आ गए, तो हमारा कितना रोल हो सकता है उसको रिकवर करने में। ये एक बात हुई। इसको लेके सिंसियर होना अलग चीज़ है, मतलब कि थोड़ा सिंसियरिटी के साथ पंक्चुअल होना, ये अलग चीज़ है। टेंशन लेना ये भी थोड़ा सा एक हद तक ठीक है, क्योंकि क्या है कि हर कोई अब इतना दिव्य ज्ञान प्राप्त करके तो बैठा नहीं है कि मोह माया है, इसको ज़्यादा ये टेम्पररी चीज़ें हैं, ये सब में नहीं पड़ना वाली बात भी नहीं है। टेंशन होगी घर में, परिवार में किसी को भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी तो हर मेंबर को टेंशन होगी, जो उससे कंसर्न रखता है, जिसको उससे लगाव है, जुड़ाव है। बेसिकली मदर लोग की बात हम कर रहे हैं। बच्चे को सबसे ज़्यादा वही देखती हैं, तो उससे उनका जुड़ाव है, कनेक्शन है। बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुई तो उनको फील होता है, लेकिन इसमें स्ट्रेस वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसमें एंजाइटी वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। टेंशन थोड़ा बहुत लेना, मतलब कि टेंशन लेने का मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल उसके लिए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, मतलब ये है। सिंसियरिटी के साथ उसके लिए क्या क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप पता करें कि किनके पास जाना चाहिए, उसका प्रॉपर एक असेसमेंट कराना चाहिए, जो होम प्लान वगैरह मिले और जो सेशंस वगैरह में बताए जाएँ वो चीज़ों को घर पे करना चाहिए। इसके अलावा पेरेंटिंग का कितना रोल है, इसके अलावा उसका सोशल इंटरेक्शन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सारी बातों पे। तो इसके लिए आपको सिंसियर होना होगा। अब अगर आप टेंशन लेते हैं या फिर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी आप बोलते हैं, वो आप लेते हैं, तो क्या होता है ना कि धीरे धीरे आप डिप्रेशन में तो है नहीं। जितने लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में असल में है नहीं। लेकिन क्या होता है ना कि वो स्ट्रेस है। वो स्ट्रेस ही क्या है कि कोई और समझना, घर वाले, बहुत सारे लोगों के है कि घर वाले समझना नहीं चाहते कि एक्चुअली में प्रॉब्लम है क्या। तो जब वो भी नहीं समझना चाहते हैं और जो उसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उसको पता चल रहा है कि कुछ तो इसमें प्रॉब्लम है, तो अब उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, क्या होगा कि आप कुछ समय तक जब ऐसे ही सोचते रहेंगे और रोज़ आप सोचेंगे कि हम खुद ही टेंशन में ये हो रहे हैं, हम खुद ही बीमार हैं,
कुछ दिन के बाद आप बीमार हो जाइएगा। बच्चा रिकवर कर जाएगा क्योंकि ये ऑटिज्म क्योरेबल कंडीशन है, तो वो क्योर हो जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा ना कि धीरे 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 आप इस तरह का ओवर थिंकिंग करते करते आप बीमार हो जाएंगे। आप जब तक बीमार हो गए होंगे तब तक बच्चा धीरे धीरे रिकवर कर रहा होगा। अब आप एक मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं। डिप्रेशन अगर आपको आ गया, सिजोफ्रेनिया या फिर स्ट्रेस एंजाइटी, ये सब भी साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हैं। ये आपको हुआ, आपका बच्चा ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि आपके सहारे वो रहता है, आपकी प्रॉब्लम को वो देखेगा, तो हो सकता है कि वो भी थोड़ा सा वैसे ही टेंशन में आवे कि मतलब कि मम्मी को जो जो कहते थे पहले सब कुछ कर देती थी, अब तो इसको कुछ समझ नहीं आता, या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती, या फिर इंटरेस्ट के साथ नहीं करती। फिर ये टेंशन में आएगा। फिर ये टेंशन लेके हो सकता है कि आप ही की तरह कंडीशन में ये पहुंच जाए। आप तब तक अपना वो जो क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट की दवा खा खा के हो सकता है कि थोड़ा ठीक भी हो जाए। हालांकि साइकेट्रिस्ट की दवा खा के कोई ठीक होता नहीं है। उसके लिए खुद को मजबूत बनाना पड़ता है, उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव चीज़ों में मन लगाना होता है, निगेटिव चीज़ों से दूर भागना होता है, थोड़ा ब्रीदिंग और ब्लोइंग का एक्सरसाइज, तो इससे ये सारी चीज़ें सुधरती हैं। तो वो चीज़ें आप करते नहीं हैं और बस ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग करते हैं। अब देखिए, बच्चे को प्रॉब्लम है और आप उसको सॉल्यूशन उसका करने जा रहे हैं और आप खुद ही बीमार हो रहे हैं। मतलब कि तो उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ा रहे हैं, अपनी भी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। कैसे? जैसे नहीं होता कि फिल्मों में दिखाया गया कि आपको पुलिस स्टेशन है, कोई हीरो का कोई दोस्त पकड़ा गया और वो पकड़ा गया तो अपने दोस्त को फ़ोन किया, अच्छा तुम्हारे जानने, पुलिस वाला पूछेगा तुम्हारे जानने वाला कौन है यहाँ पे जो तुम्हारी पहचान कर सके, तो हाँ फला दोस्त है, उसको फ़ोन करेगा, वो आएगा। अब वो क्या है कि वो मान लीजिए कि कहीं टाइगर श्रॉफ हो गया, तो अब क्या है कि उसको नियम कानून पे नहीं चलना है। उसको क्या है कि अगर पुलिस वाला एक आध बार टेढ़ा बोल दिया तो उसको 2-4 घूंसा मार देगा, उसके बाद अपने भी 2-4 लात खाएगा, उसके बाद ये इसको पकड़ के डाल दिया जाएगा। मतलब क्या होता है, ये गया एक की प्रॉब्लम सॉल्व करने, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, ये कुछ सवाल जवाब कर रहा है। पहले जहाँ गए हैं सिचुएशन को संभालने के लिए थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है, तो उसमें आप गए हैं, उसमें आप बदतमीजी कर रहे हैं या फिर वो सामने वाला ही बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसके ये में हैं, तो उस हिसाब से डील करेंगे कि इस सिचुएशन से पहले बाहर निकल जाएं, उसके बाद हम देख लेंगे। तो नहीं, आपने 2-4 थप्पड़ उसको जड़ दिया, मतलब कि वो अब आप भी धरे गए कानून में। अब वो तो छूटा नहीं जिसके लिए आप गए थे, अलग आप धरे गए। ये प्रॉब्लम होती है। ठीक इसी तरह आप लोग करते हैं। एक तो ऑलरेडी बच्चे को प्रॉब्लम है, उसमें आप जा रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए कि मतलब क्या क्या हम हेल्प करके उसको ठीक कर सकते हैं, वो आप कर नहीं रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम को लेकर आपको सदमा लग जा रहा है, आपको अटैक आने लग रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये हो जा रहा है, और आप दिन रात वही चीज़ें ओवर थिंकिंग करते 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 आप खुद बीमार हो जा रहे हैं। अब आप जब खुद बीमार हो जा रहे हैं, जो कि उसको रास्ता दिखाने वाला है, वो खुद ही अब उसको रास्ते की ज़रूरत है कि अब उसको कोई दिखाए, तो घर वाला जो ऑनर होगा, घर का जो मुखिया होगा, वो तो अब 2-2 लोगों को लेकर पड़ गया ना, तो उस बेचारी की क्या हालत होगी। तो यहाँ बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, सारे बीमार हो रहे हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करें। हम समझ सकते हैं कि आपके साथ बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमने एक जगह पेमेंट किया, 10,000 रुपये ले लिया या 20,000 रुपये ले लिया, उसके बाद से फ़ोन ही नहीं उठाया। कुछ लोग कहते हैं कि 1-2 साल से जा रहे हैं, जस का तस रिजल्ट है, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कंडीशन जस का तस है, कुछ भी सुधार नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर ने बोल दिया कि ये बच्चा कभी ठीक ही नहीं होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि इसको सीवियर ऑटिज्म बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि इतना साल तक थेरेपी चलेगा तब कुछ जाके होगा, नहीं होगा। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा आप A फॉर ऑटिज्म, B फॉर बकवास टाइप चैनल भी देख लेते हैं, तो उसमें ऑटिज्म से रिलेटेड बातें कम ही होती हैं, यूजलेस बातें ज़्यादा होती हैं। तो उन सब चैनल्स को देख के भी आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखें, हम हमेशा एक
जब वीडियो ख़त्म करते हैं तो लास्ट में एक ये बोलते हैं ना कि बी वेयर, बी पॉजिटिव, ऑटिज्म इज क्योरेबल। ऑटिज्म क्योरेबल है, ऑटिज्म ठीक हो सकता है। कंडीशंस कैसे हैं वो हर पेशेंट का असेसमेंट के बाद अप्रॉक्स उसका ये भी बताया जा सकता है कि कितना समय इसमें लगेगा, ये ठीक हो सकता है, बशर्ते कि उसको अब जो चीज़ को जैसे हैंडल करना है उस तरह से हैंडल ना करके हम लोग दूसरे तरह से हैंडल करेंगे तो नहीं होगा। हर चीज़ का अपना एक पैटर्न होता है। सिस्टमेटिक वे में जब बच्चों पे काम किया जाएगा तो बच्चे ठीक होंगे। हमारे पास देखिए, और दुनिया भर की क्या हम 30-35 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ लोग एक्टिव ये में, कुछ लोग इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म मतलब क्या है कि वो बीच में कभी बात किए, 1-2 महीना सेशन कंटिन्यू किए, फिर किसी कारण से वो कहीं चले गए या फिर कोई कारण रहा, कुछ कहीं का टाइम जोन अलग है, कहीं का स्कूल का टाइमिंग मैच नहीं हो पा रहा हमारे थेरेपी के टाइमिंग से, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ लोग नहीं भी जुड़ पाते। लेकिन 30-35 कंट्री से लोग हमारे साथ जुड़े, ठीक है। हम क्या करते हैं इसमें कि हम सिर्फ बच्चे का ही ये नहीं करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी स्ट्रेस में हैं, तो पहले उनका इलाज ज़रूरी है, पहले उनको ठीक करना ज़रूरी है, पहले वो ठीक होंगे तब उनका बच्चा ठीक होगा। अभी कल परसों की बात है, 2-3 कॉल मेरे पास आए, किसी बच्चे की पेरेंट्स में मतलब कि मदर, वो फ़ोन की, बोली कि सर बच्चे की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हम डिप्रेशन में हैं। तो हमने बोला कि एक काम कीजिए, फिर डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन से बाहर निकल के बात कीजिए, थोड़ी देर बाद भले कीजिए, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकल गए। तो डिप्रेशन मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में बोला एक एक्सक्यूज का टर्म है, वो एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है। लेकिन आप लोग डिप्रेशन का पेशेंट आप लोग समझते हैं क्या होता है? डिप्रेशन के जनरल सिम्टम्स हम बता देते हैं, प्रैक्टिकली मतलब कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। जो पेशेंट डिप्रेशन में होगा, जो पर्सन डिप्रेशन में होगा ना, उसको कब वो सो रहा है उसको पता नहीं है, कब वो उठ रहा है उसको पता नहीं है, उठ के वो 3-4 घंटे बेड पे बिता दिया उसको पता नहीं है, उसके बाद से वो उसको फ्रेश होने जाना है, उधर गया तो उधर जाने के ये में कितने घंटे उधर बिता दिया उसको पता नहीं है, उसके बाद वो खाने बैठा तो क्या खाया, कितना खाया, वो भी उसको पता नहीं है, कई दिन तक वो कुछ नहीं भी खाया वो भी उसको समझ नहीं आ रहा। मतलब उसके साथ हो क्या रहा है, डे टू डे लाइफ में उसके साथ क्या क्या घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही, उसको कुछ समझ ही नहीं हो रहा। बस उसका समय ऐसे ही कट रहा है। वो लगता है कि जैसे ज़िंदगी पे वो बोझ है और ज़िंदगी उस पर बोझ है, बस चले जा रहे। ये होता है डिप्रेशन का सिचुएशन। आप लोग एक्सक्यूज बनाना, बहाने बनाना बंद कीजिए। आपका बच्चा अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, मेजर से मेजर प्रॉब्लम है, माइनर से माइनर प्रॉब्लम है, आप हमारे साथ जुड़ते हैं जिस दिन से, उस दिन से ही आपके बच्चे में पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। और अभी तक हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े और ऑनेस्टली हम बताएं तो 95 to 99% तक सक्सेस रेट है। और इसमें कुछ कहने वाली बातें नहीं, वो एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ लोग जांचने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं, वो ऑलरेडी कहीं जा रहे हैं, वहाँ बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। अभी लास्ट वीक हमने किया था 10-11 लोगों का असेसमेंट, उसमें 2-3 लोग ऐसे हैं कि उनको लगता है कि वो होशियार हैं, मतलब उनको लगता है कि वो ज़्यादा होशियार हैं कि वो मल्टीपल ओपिनियन लेते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि मल्टीपल ओपिनियन में वो कन्फ्यूज्ड हैं। जब उनको करना अपने मन का ही है तो अपने मन का करो भाई। तो वो कन्फ्यूज हैं कहाँ जाएं नहीं जाएं। किसी थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं, एक सैचुरेशन का फेज आ गया, उसको समझ नहीं आ रहा अब आगे क्या करना है, तो वो क्या कर रहा है कि वो किसी डॉक्टर जिससे टाई अप किया है कमीशन का, उसके पास भेज रहा है कि आप वहाँ जाके दिखा लीजिए, वहाँ जाँच करवा लीजिए, सब में कमीशन फिक्स है। और आपको वही बिना मतलब का पैसा खर्च करके और फिर समय भी गंवाना है, फिर बाद में हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो इन सब सारी चीज़ों को छोड़ें। हम ऑनलाइन सेशन चलाते ही इसलिए हैं कि इसमें बेनिफिट आपका ये है कि आप एज ए पेरेंट्स हमारे साथ जब जुड़ते हैं सेशन में, तो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना ये आपको हम ट्रेन भी करते जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि घर पे बच्चों को हैंडल करना आसान होता है। थेरेपी सेंटर में जहाँ आप जाते हैं और गेट बंद करके जहाँ थेरेपी हो रही है, तो वहाँ बस ये समझ लीजिए कि आपको चीट किया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं।
और पहले महीने से ही बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो ये भी प्रॉब्लम है कि सही से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। और इम्प्रूवमेंट क्या है कि थेरेपी हो रही है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और फिर एक समय में जाके दिख रहा है कि एकदम से सैचुरेशन का फेज। अब ये क्या हो रहा है कि वहीं से पीछे हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। मतलब ये है कि सही प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है। तो यही सब साइन सिम्टम्स हैं कि कब आपको थेरेपी वो चेंज करना चाहिए और कब हमारे साथ जुड़ना चाहिए। तो जिन लोगों को भी, जो लोग भी देश दुनिया जहाँ से भी देख रहे हैं, हिंदी भाषा समझ रहे हैं, आपको बात समझ में आ रही होगी, आप हमारे साथ हमारे सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं या फिर मैसेज करके प्रोसीजर जान सकते हैं कैसे जुड़ना है। सैटरडे और संडे में असेसमेंट का डे रहता है, उस दिन असेसमेंट होता है, उसके बाद बताया जाता है कि इसमें क्या क्या नीड है, क्या क्या बच्चे में करना है। तो आगे आप प्रैक्टिकल सेशंस में जब ऑनलाइन सेशन मंथली में जुड़ते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपको समझाई जाती हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि पहले सप्ताह से ही अगर बच्चे में आपके इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ तो कुछ लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे पास रिफ़ंड के लिए भी बोल रहे हैं, कुछ पेमेंट जो होता है उनका कि रिफ़ंड कर दीजिए या फिर जो भी ये हो जाए, उसके लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और बिना किसी टर्म कंडीशन के आपका जो सेशन का ये रहता है वो आपको रिफ़ंड तक कर दिया जाता है। मतलब कि आपका सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है। और हम इसमें क्या करना चाहते हैं कि क्वालिटी वर्क करते हैं, क्वालिटी वर्क पे काम करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो कि पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, वो पेमेंट कर रहे हैं लेकिन वो सिंसियर नहीं है, उनको भी हम हटा देते हैं अपने सेशन से, क्योंकि हम क्वांटिटी वर्क करते नहीं हैं। तो यही सब बातें हैं। एक तो डिप्रेशन का एक्सक्यूज नहीं दीजिए, दूसरी बात यह है कि बच्चे के लिए सिंसियर होइए, बच्चे के लिए स्टेप बाय स्टेप सही चीज़ें क्या करनी है उसके लिए आपको हमारे साथ सेशन में जुड़ना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।